हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 23वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 22 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको कार्तिक स्नान के सुने जाने वाली पोपा बाई की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म सुनने से पहले भगवान शिव का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षे मामरतात। ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। भगवान शिव का यह महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु व काल को टालने वाला माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल धतूरा चढ़ाकर यह मंत्र हर रोज बोलने से संकट मोचक होता है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको कार्तिक महात्म के पिछले अध्यायों में कार्तिक व्रत करने वालों की कौन कौन सी वस्तु त्याग देने योग्य है उसके बारे में बताया था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताया था। अब उसके आगे की बारे में कुछ और जानकारी दे रही हूँ। मंडप बनाने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आप यहाँ पर भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। शांत और सावधान होकर पूर्ण भक्ति के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उनको विविध तरह के अलग अलग के भोग उनको अर्पण करें। इससे इसके बाद माता तुलसी और घर के अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। रात्रि में जागरण कर वाद आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक के कर्म करें, पश्चात उसके हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, इस दिन व्रत अवश्य करें। इस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। कई कार्तिक व्रती जो है इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके कार्तिक व्रत का उद्यापन भी करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उद्यापन का कई गुना अधिक मंगलकारक फल आपको भी अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों, अब हम कार्तिक मास महात्म का आगे कथा श्रवण करते हैं। उसके पहले अब तक हमने 22वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान विष्णु जी के दो भक्त, एक चोल नाम का राजा, एक विष्णु दास नाम का ब्राह्मण, वो अपने दोनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि विष्णु भगवान जी का भक्त कौन है। तब दोनों की भक्ति को ही प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनको अपने साथ बैकुंठ धाम ले जाते हैं। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय नाम का भगवान विष्णु के दो द्वारपाल सुने। उन्होंने ऐसा कौन सा नियम सा व्रत किया है जिससे विष्णु जी का रूप मिला है। गण बोले, हे विपर, तीन बिंदु की देवहूति कन्या से कदर्म ऋषि जी की कृपा से दो पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को वृत्तियों को भगवान विष्णु जी की भक्ति में लगा दिया था। इसी से वह बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया और उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसीलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में बहुत दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे। और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए हे कृपा सिंधु इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी भी लौटा नहीं सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग कर करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु जी का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्कर से ग्राह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर
बैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलह समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो इस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृत्तांत को जो भी प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु जी के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम से व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वे अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चढ़ने को भेज दे। जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि यहाँ से आए हो तो वही चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबर से उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने यह सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने गया जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें कि वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी की यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वे राज जी से द्वारा द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराम जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। हरे कृष्णा, राधे राधे।